राजा भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचाभवन कन्यका वरा। माता रुक्मिणी का विवाह पिशाच विधि से हुआ, तो भगवान का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। जब भगवान का विवाह हुआ तब तो कहा जाता है भगवान ने ब्याह को संपन्न किया। ध्यान से सुनना। और ब्याह को संपन्न करके हमारे परमात्मा हमारे भगवान चल पड़े। ब्याह को संपन्न कर करके भगवान श्री हरि कृष्ण द्वारकापुरी में पहुंच गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि कृष्ण चल पड़े। जब भगवान श्री हरि कृष्ण चल पड़े तब तो प्यारे कहा जाता भगवान श्री कृष्ण के चलने के तत्पश्चात ही एक सांस में आनंद चित्त ऋतुकालीन में धर्म चरण प्रवृत्त होते हुए भगवान श्री हरि कृष्ण ने आनंद लेते हुए बड़े प्रेम के साथ भगवान द्वारकापुरी में पहुंच गए। और जैसे ही भगवान मैया द्वारकापुरी में पहुंचे, जब भगवान श्री हरि कृष्ण ब्याह करके द्वारकापुरी में आए तो कुछ कल्प के बाद भगवान की एक संतान हुई। अब मैया एक बात बताना आप सब, भगवान की जो संतान होगी क्या वो कोई मामूली इंसान होगा जो भगवान के यहाँ पुत्र बन करके आएगा? अब ये है कौन? प्रद्युम्न जी महाराज की कथा को आया। कुछ कल्प के बाद प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ। और जब प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ तब तो प्यारे कहा जाता है प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म होने के तत्पश्चात एक सांस में बड़े प्रेम के साथ आनंद लेते हुए श्री प्रद्युम्न जी महाराज को सम्रासुर नाम का राक्षस पकड़ करके उठा करके ले गया। अब जब भैया इतनी बातों को सुना तब तो कहा जाता है प्रद्युम्न जी महाराज को उठाने के बाद सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान हाथ जोड़ करके हम प्रश्न करना चाहते हैं, आखिरकार ये प्रद्युम्न कौन है और इनके पूर्व जन्म की कथा कौन सी है? ये कौन है? मैं पहले सबसे प्रद्युम्न के चरित्र की कथा को सुनना चाहता। ये प्रद्युम्न कौन है? आप लोग बताइए मैया, प्रद्युम्न जी महाराज कौन है? बताओ जल्दी। अभी जो कथा हो रही थी किस किसने सुनी? जरा हाथ खड़े करके बताना। बताओ बताओ। अब बताना पड़ेगा तुम सबको। बताओ प्रद्युम्न कौन है? किसका अवतार है? की को है? बताओ। अब बोलिए ऐसी बात है पूछत और कछु बताओ। पूछो तो मता नहीं। गोपी बहू की सास को कहना हो कोकिला। दिल वाले फिल्म में कौन सो हीरो तू? अजय देवगन। जा पूछो। पुष्पा 2 में को तू? अल्लू अर्जुन। पूछो बता। गदर में को तू? सन्नी देओल। अब पूछ रहा प्रद्युम्न से हमें क्या मतलब, का लेन देन? हम तो अपना भंडारो देख रहे हैं, उनकी जुगाड़ है। जब पूछो कल भंडारे में का बनने? बूंदी। अब प्रद्युम्न की को बताओ। ये प्रद्युम्न कौन है? बता कौन है? सुनिए, पूर्व काल की बात है। पूर्व काल के समय में भगवान भूत भावन भोलेनाथ, खाती बाबा को भी खाती नरेश या भोलेनाथ भगवान को बड़ा चाहते थे। अच्छा, जिससे हमें प्रेम होता है उसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है। प्रेमी व्यक्ति को बड़ा चाहता, पत्नी से पति प्रेम करे तो वो बड़ा चाहता। भोलेनाथ भी की श्रद्धा सबसे ज्यादा भगवान विष्णु में थी, आज भी है। भोलेनाथ भगवान का बड़ा भयंकर भारी भजन करते थे। इतना भजन जिसकी कोई सीमा नहीं। बड़ा भयंकर भजन करते थे। एक दिन की बात है, भोलेनाथ भजन करते करते बड़े प्रेम के साथ इतना भजन कर गए कि भजन के प्रभाव से तीनों लोग खिलने लगे।
अब तो तीनों देवताओं का दिमाग खराब भैया, तीनों लोग खेलने लगे, अब क्या होगा? ब्रह्मा जी का दिमाग खराब। इतने प्रेम के साथ मैंने सृष्टि का विस्तार किया और भोलेनाथ ऐसी भक्ति कर रहे कि पूरी सृष्टि को गड़बड़ करे दे रहा है। अब जब वो हिल रही है तो कुछ समय के बाद गिर जाएगी, अब क्या करें? सबरे देवी देवता जुड़ करके पहुंच गए। नारद मुनि भी चले आ रहे थे। नारद मुनि ने सोचा कहीं अच्छी पंचायत है, चलो चल करके हम भी सुनेंगे। सबने देखा अच्छा नारद टेंशन मत लो, देवी देवताओं की खूब लड़ाई करवाते हो, आज समझ में आएगा। भोलेनाथ को जगाने के लिए सबसे आगे तुम्ही को करेंगे और जैसे जगेंगे स्वाहा। अच्छा भोले बाबा भी बड़े खतरनाक हैं, बड़े खतरनाक। भोले बाबा को क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुला, तुम्हें गंगा जी में जाने की जरूरत ही नहीं, धुआं उड़ता हुआ मिलेगा, कंकाल बचेगा ही नहीं। नारद मुनि को आगे कर दिया। नारद मुनि ने पूछा क्या बात है पिताजी, आगे क्यों किया? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा भोलेनाथ को जगाओ, ये तपस्या कर रहे हैं। नारद मुनि ने मन में सोचा यार हम तो बहुत गड़बड़ फंस गए, कहीं और चले जाते, अब तो मरे बिना मौत के, इन्हें कौन जगाए? ये तो जगत का स्वामी है, कौन जगाएगा भाई? नारद मुनि बोले देखो पिताजी ये काम मुझसे मत करवाओ, जगे तो ने सुनने बाद में है, तीसरों नेत्र पहले चलाओ ना, और तीसरों नेत्र जलाओ तो मर जाएंगे बिना मौत के। अब करें तो करें, क्या करें? सबरे देवी देवता तैयार हो, सब जो उकसाने वाले होते वो आगे करें, आगे हो खूब तो मचवाते लड़ाई, अब नहीं कर रहे जनोद्धार, बोलो। अब नारद मुनि का दिमाग खराब, हे भगवान जे उठे हो हम सोए, जे उठे तो इनका तीसरा नेत्र खुला, हम भस्म हो जे जगे। नारद मुनि ने मौका देख करके बोलने लगे नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब देखो पहले बोले देखो पिताजी अब उठ नहीं रहा, हम क्या करें? ब्रह्मा जी बोले नारद अच्छे से उठा। बोले देखो पिताजी अब नहीं बनेगा, बच गए। जैसे ही नारद मुनि ने मौका देखा तो एक साइड खड़े होकर के गहरी सांस ली, हे भगवान बड़ी मुश्किल में बचे, धोखे से जग जाते तो धुआं उड़ जाता। ब्रह्मा जी गए, उन्हें जगाया, सभी देवी देवताओं ने जगाया। एक बात मैं कहूं, भोलेनाथ को अगर अत्यंत यानी कि अति से ज्यादा अगर क्रोध उत्पन्न हो गया तो आप लोग इस बात का ध्यान करना, अगर उन्हें क्रोध की अवस्था छा गई तो आप जीवन में कितनों कोशिश कर लेना भोलेनाथ आपको छोड़ेंगे नहीं, बड़े भोले हैं। देखो माता सती की बात, आ गया क्रोध, राजा दक्ष को मिट्टी में मिला दिया। देखो साहब बुरा मत मानना, भोलेनाथ के दो स्वरूप, एक भोले और तीसरा त्रिलोकीनाथ। अगर तीसरा ने तो खुल गया तो गड़बड़ है गई। और हम भी आपसे कहते हैं आप ऐसा कार्य करो कि परमात्मा आपसे कभी दूर ना भगवे। अब बताओ भगवान तुम सबके करीब क्यों नहीं रहता? जाओगी तो इतनी बड़ी चिट्ठी रख दोगी। हमारे पास भी कई लोग मिलने के लिए आते, हमें मिलने में बुराई नहीं, चक्कर ये है कि कोई हमसे मिलने थोड़ी ना आता, सब अपना स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए आते हैं। महाराज जी हमारा ये बर्बाद हो गया, हमारी बहू भग गई, हमारे नाती की टांग टूट गई, ये हो गया वो हो गया, अलान फलान ढिकान। जब तक दरबार नहीं लगाया तुम्हारे गांव में कोई चिरैया नहीं आई। जहां से दरबार लगो आदमी का पतो परो बाबा में कछु बनत मुन सारे से द्वारे ठाणी, महाराज कछु जुगाड़ हो जाए, वो महाराज तुम्हारे पांव पर 1 करोड़ रुपया मिल जाए, बताओ कितने नहीं मिले? पूरे 10 लाख, तुम्हें चाहे 1 करोड़। अच्छा देवता को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चाहता है तुम आओ। भगवान ये थोड़ी सोचेगा कि भक्त मेरे पास ना आए, या कोई गुरु ये थोड़ी सोचेगा कि शिष्य मेरे पास ना आए, लेकिन मंगाने के हिसाब से तो आओ साहब। अरे पहले उससे मिलो तो दिल से दिल तो मिलाओ, फिर तो वो कुछ भी दे सकता। आत्मा में तो जगह बनाओ। अब पहुंच ही नहीं पाई भगवान के मंदिर, घंटी बाद में बजाओ, नारियल बाद में फोड़ो, पहले अपनी लिस्ट खोल दो। लड़का परेशान है, बहू को की बात नहीं सुना, नाती है सो टेढ़ो टांगड़ो भाव,
घर को ऐसो बंटवारा नहीं हो, जमीन पे विवाद मचाया तो गोली चल जा, जो एक इतनी बड़ी लिस्ट खड़ी कर दोगे। भगवान का जा लगा थे, भगवान कहां से कहा हमें कूने ते प्रतिष्ठित करो, हम तो मर जाएंगे। और मैं आपसे एक बात कहूं, भगवान आपकी पूरी बात सुनेगा, ध्यान से सुन लीजिए, एक एक आपकी बात मानेगा, आप जो कहोगे वो मानेगा, लेकिन बताने से पहले भगवान के सामने विश्वास जिताओ। भगवान के सामने अपने विश्वास को इतना परिपूर्ण कर दो, इतना परिपूर्ण कर दो कि तुम भगवान को बताने तक ना आ पाओ, और बताने से पहले परमात्मा तुम्हारी मदद को पूर्ण कर दे।